नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार की वापसी हो गई है। महागठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आ गए हैं, जिसकी वजह से रविवार सुबह इस्तीफा देने के बाद शाम को उन्होंने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली। नीतीश का एक बार फिर से दावा है कि अब वे कहीं नहीं जाएंगे और बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे। हालांकि ये दावा उनका कितना सही साबित होगा, यह तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। दरअसल बीते दशक में नीतीश कुमार कभी आरजेडी के साथ रहे तो कभी अचानक ही कोई वजह देकर फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गए। ऐसे में इस बार नीतीश को बीजेपी के साथ सरकार बनाने की अटकलें लगने लगी तो बीजेपी के भीतर से ही नाराजगी के सुर सुनाई देने लगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज से लेकर पार्टी के तमाम नेताओं ने खुलेआम नीतीश का विरोध किया, लेकिन आलाकमान के फैसले की वजह से आखिरकार बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हो ही गया। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ज़्यादा चंद महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आम चुनाव में अब महज 3 महीने का समय ही शेष है और बीजेपी का टारगेट 400 से ज़्यादा सीटें जीतने का है। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में बीजेपी काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनी हुई है, लेकिन बिहार में जेडीयू के महागठबंधन में चले जाने के बाद से बीजेपी के लिए टेंशन खड़ी हो गई थी। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें बीजेपी को 17, नीतीश कुमार के जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। यहाँ तक कि आरजेडी का खाता तक नहीं खुल सका था और इसमें 1 सीट कांग्रेस के पास गई थी। ऐसा ही प्रदर्शन एक बार फिर से बीजेपी बिहार में दोहराना चाहती थी, लेकिन जेडीयू का महागठबंधन में चले जाना अड़चन पैदा कर रहा था। अब फिर से जेडीयू का एनडीए में वापस आ जाने से बीजेपी के लिए लोकसभा के चुनाव की राहें आसान हो गई हैं। बीजेपी नेतृत्व मानता रहा है कि नीतीश, लालू और लेफ्ट के गठबंधन के बावजूद भी बीजेपी 40 में से आधी सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के कारण जीत हासिल कर लेगी। लेकिन पिछली बार एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार उनका मंसूबा क्लीन स्वीप का है। पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत चाहते हैं। बीजेपी ने पिछले कार्यकाल में 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार भी वो हर हाल में इस आंकड़े को पार करना चाहती है। इस रास्ते में बिहार और महाराष्ट्र का समीकरण रोड़ा बन रहा था, जिसके कारण बीजेपी ने नीतीश के ऊपर भरोसा न होने के बावजूद उन्हें साथ ले लिया। नीतीश कुमार के बीजेपी से गठबंधन करने पर एनडीए को मजबूती मिलेगी, बल्कि विपक्षी अलायंस इंडिया को भी बड़ा झटका लगेगा। महागठबंधन में शामिल होने के बाद नीतीश ही थे जिन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत की थी और सबको एक छत के नीचे लाने की कोशिश भी की थी। नीतीश का यही ख्याल था कि पिछले साल 25 से ज़्यादा दलों ने मिलकर इंडिया महागठबंधन बनाया। ऐसे में नीतीश के राष्ट्रीय स्तर में इंडिया गठबंधन और बिहार में महागठबंधन के हटने से विपक्षी खेमे में हलचल मचेगी और बीजेपी का इसका आगामी लोकसभा चुनाव में मनोवैज्ञानिक फ़ायदा मिलेगा। वोटर्स के बीच बीजेपी यह संदेश देने में सफल रहेगी कि जो गठबंधन चुनाव पूर्व तक नहीं रह सका, वो चुनाव जीतने की स्थिति में सरकार कैसे चला पाएगा।